दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने दुनिया के कृषि और पोल्ट्री सर्किट में हलचल मचा दी है। भारत और अमेरिका के बीच हो रही कॉर्न और सोयाबीन डील की चर्चा। कॉर्न और सोया डिप्लोमेसी। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई जिसमें भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर चर्चा हुई। अमेरिका चाहता है कि भारत कॉर्न या मक्का और सोयाबीन का बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोले। वहीं भारत अपने उद्योग और किसानों के हितों की रक्षा को लेकर सतर्क है। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? अमेरिका का चीन के साथ चल रहे शुल्क युद्ध के बाद अमेरिकी किसानों को अपने सोयाबीन और कॉर्न के लिए एक नया खरीदार चाहिए। भारत एक विशाल और बढ़ता हुआ मार्केट है। भारत के पोल्ट्री उद्योग के लिए ये बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हम जानते हैं कि पोल्ट्री फीड की लागत का लगभग 70% मक्का और सोया डीओसी पर आधारित होता है। अगर अमेरिका से सस्ता सोयाबीन या कॉर्न भारत आता है तो फीड कंपनियों की लागत तो घटेगी ही, साथ ही अंडा और पोल्ट्री चिकन की कीमतों में भी स्थिरता आ सकती है। पर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारतीय किसान संगठनों और सोयाबीन उत्पादकों का कहना है कि अमेरिका के इस आयात से देसी तेल बीज उद्योग को सीधा नुकसान होने वाला है। वो कह रहे हैं हमारे पास पहले से सोया का इतना स्टॉक है, हमें बाहरी माल की क्या जरूरत है। अमेरिका का कहना है कि ये कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम मॉडिफाइड कॉर्न है, लेकिन भारत जीएम फूड क्रॉप्स की अनुमति नहीं देता। इसलिए अमेरिका नॉन जीएम सप्लाई के लिए भी तैयार है, बशर्त है ये जो सप्लाई होने वाला मक्का इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि खेती के लिए। अब इसमें भारत के इथेनॉल निर्माता भी विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है अगर सस्ता अमेरिकी मक्का आया तो पूरी इथेनॉल सप्लाई चेन बिगड़ सकती है, क्योंकि भारत की उत्पादन क्षमता पहले से ही घरेलू मांग से कहीं ज्यादा है। इसमें अब राजनीति भी जुड़ गई है। बिहार में चुनाव है और बिहार देश के सबसे बड़े कॉर्न उत्पादक प्रदेशों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी मक्के का आगमन इन किसानों के बीच काफी नाराजगी पैदा कर सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत सोच समझकर चल रही है। दोस्तों ये व्यापार की बाजी दोनों तरफ से रणनीतिक है। अमेरिका इस समझौते को अपने किसानों के लिए रिलीफ डील के रूप में पेश कर रहा है, जबकि भारत इसे कृषि आत्मनिर्भरता की परीक्षा मान रहा है। अगर ये डील पूरी हुई तो अमेरिकी भारतीय बाजार में सोयाबीन मील, नॉन जीएम कॉर्न और सीमित मात्रा में सोयाबीन तेल भेज सकता है। इससे अमेरिका के किसानों को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन भारतीय सोया उत्पादकों पर इसका दबाव जरूर बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या व्यापार समझौता सिर्फ दो देशों की राजनीति है या इससे पोल्ट्री उद्योग का भविष्य भी तय होने वाला है। अगर भारत सस्ता सोया और मक्के का आयात करता है तो निकट भविष्य में पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स, चाहे वो अंडा हो या मीट हो, सस्ता हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमें ही नुकसान है। देसी किसानों की प्रतिस्पर्धा इससे घट सकती है और भारत जो है वो अपनी फीड सप्लाई चेन के लिए दूसरे देश पर निर्भर हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को सस्ता फीड अपनाना चाहिए या अपने किसानों के हितों की रक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए? अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रेंडी इंडस्ट्रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।